हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 23 अक्टूबर 2023 को यानी कि मंडे को क्या रह सकता है क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो पिछले हमने टारगेट दिए थे आपको उनका क्या रहा। तो दोस्तों यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे क्रूड ऑयल में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस ऑयल में अच्छा मूव ऊपर की ओर को देखने को मिला था और 12 बजे के बाद ये मूव देखने को मिला है जब क्रूड ऑयल की मार्केट क्लोज हो गई थी। और ये मूव आप जो है यहाँ पर यूएस ऑयल में अगर आप ट्रेडिंग करते तो आप ये कैप्चर कर सकते थे। तो इसलिए दोस्तों यूएस ऑयल में अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है तो आप एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट अभी ओपन कीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन की समस्या नहीं आती। साथ ही यहाँ पर आपको कोई हैवी मार्जिन भी नहीं रखना पड़ता 1 लाख रुपए से ज़्यादा। सिर्फ $4 $4.5 से आप यहाँ पे ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। $4.5 का 0.01 का लॉट लेकर के आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया एज़ कम्पेयर टू क्रूड ऑयल आपको यहाँ पर नतीजे देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सनेस का, उस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ पर आई बटन है उसमें वीडियोस बनाई हुई हैं कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, मनी ऐड करते हैं, विड्रॉ करते हैं एक्सनेस से। आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं इसका सालों से यूज़ कर रहा हूँ और वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और साथ ही सबसे ज़्यादा भरोसेमंद भी है। तो एक्सनेस पर अपना अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। अभी हम स्विच कर लेते हैं क्रूड ऑयल में। तो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और आप देख सकते हैं कि गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ, और टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो मैक्सिमम यहाँ पर दिया हुआ था, मैंने ये लेवल दिया हुआ था आपको 7574 का, इससे ऊपर ये नहीं गया, इससे ऊपर इसने नहीं गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मैंने पहले बताया था यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी देर ये रहा, लेकिन इससे ऊपर ही इसने कोई क्लोजिंग नहीं दी और उसके बाद ये नीचे आया और अभी ये नीचे को यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर टेक्निकल रीजंस की वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी था। और दूसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं आपको वीडियोस में पिछली जो 2 वीडियोस हैं उनमें भी मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दुनिया में फ़िलहाल कौन सी 2 चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो जो चीज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है और वही चीज़ नेगेटिव भी इम्पैक्ट डाल रही है, जो कि है कि जो मिडिल ईस्ट में ये जो युद्ध चला हुआ है इज़राइल और फ़िलिस्तीन का, इन दोनों के युद्ध में जो है ईरान भी अब इन्वॉल्व हो रहा है थोड़ा-थोड़ा करके। डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो फ़ियर बना हुआ है कि क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो बाधित होगी, उसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिन के दौरान ये ऊपर की ओर को भी गया, लेकिन उसके बाद नीचे को भी आ गया। नीचे को इसलिए आया क्योंकि जो चीज़ इसे ऊपर ले जा रही है वही इकोनॉमी के लिए ख़राब हो रही है, क्योंकि जैसे-जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जाएँगे, इकोनॉमीज़ की हालत ख़राब होती जाएगी और इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन आना शुरू हो जाएगा, और जब इकोनॉमीज़ में स्लो डाउन आना शुरू हो जाएगा तो क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी। तो वो फ़ियर भी लगातार बढ़ रहा है। तो इस वजह से वही चीज़, एक ही चीज़ यहाँ पर 2 चीज़ों को क्रिएट कर रही है। एक तो पॉज़िटिव हालात, एक नेगेटिव हालात। तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये हिल नहीं पा रहा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज बाउंड में ये रह रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं बात कर रहा हूँ, ये स्मॉल टाइम फ्रेम पर नहीं बात कर रहा हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, और 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम से ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा कारगर होता है। मेन मोटिव हमारा हमारी कैपिटल बचाना होता है, और मैं उसी सिद्धांत पर काम करता हूँ, इसलिए मैं 1 आवर से नीचे का ट्रेड ना मैं खुद लेता हूँ, ना ही मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। आप कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही करता हूँ, और उसमें मुझे एज़ कम्पेयर टू 5 मिनट और 15 मिनट ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की ओर को मूव अभी हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत नीचे की ओर को ये आ रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आज हुई है, वो ये हुई है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसने डिसाइड किया है कि वो अपने जो भंडार हैं, उनको फिर से भरेगा, क्रूड ऑयल के भंडार। तो उसके लिए वो अब 6 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल
जो है वो बाई कर रहा है, जिससे कि उसके जितने भंडार हैं, जितने रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के, वो भर जाएं। वो एक पॉजिटिव चीज़ आज देखने को मिली क्रूड ऑयल में, और जो कि डिमांड को इंक्रीज करता है, और वो एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि सपोर्ट का काम यहाँ पर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट हैं वो क्या रहेंगे। यहाँ पर डाउन साइड को आप देख सकते हैं, डाउन साइड को यहाँ पर 7377 यहाँ पर एक लेवल है ये, और आज के दिन का लो भी था ये। फिलहाल ये जो कैंडल बन रही है, अब उसने एक नया लो बना दिया है, लेकिन ब्रेक इसके पीछे, इसके नीचे अभी तक नहीं दिया। अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग आती है इसकी, तो उसके बाद हमारा डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेवल है 7377 का, इसके नीचे रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7343 रहेगा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग आती है तो 7304 रहेगा टारगेट हमारा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की अगर क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर ये लेवल रह सकता है 7260 का। जबकि ऊपर की साइड के लिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है, पीछे का एक और रेसिस्टेंस यहाँ पर है, और एक जो आज के दिन का हाई है वो भी, प्रीवियस डे का जो हाई होता है वो एक रेसिस्टेंस का काम हमेशा करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तो रेसिस्टेंस काफ़ी पास पास है, तो इस एरिया में रेसिस्टेंस इसे अभी भी मिलेगा। लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है 7474 को, मंडे को अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है मंडे को, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 7504 रहेगा, और इसके ऊपर भी अगर 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7540 या 7541 आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर क्रूड ऑयल में रह सकता है। तो ये है डाउन साइड और अपसाइड के लिए क्रूड ऑयल में। अब हम स्विच कर लेते हैं यूएस ऑयल में। तो यहाँ पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या रह सकता है क्रूड ऑयल में। तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए आप। यहाँ पर ये लेवल अगर ब्रेक होता है, वैसे तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इसने ये एक्टिव हो चुका है एक तरह से, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 88.10 यहाँ पर रह सकता है। उसके बाद नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा यहाँ पर 87.83 का, और इसके बाद भी अगर यहाँ पर रेड कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहना है वो रहेगा 87.48 का, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 87.22 का यहाँ पर रहेगा। जबकि ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर, और दोस्तों मैंने जैसा कि आपको भी बताया, ये हमारा अचीव हो गया, ये टारगेट भी अचीव हो गया यहाँ पर। हालांकि मैंने आपके लिए ये बनाया हुआ था वीडियो, अब वीडियो को बनाते 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 ही ये अचीव हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था मैंने जैसा कि आपको भी बोला। तो ये चलो अभी ये तो अचीव हो गया, लेकिन आपके डाउन साइड के यहाँ पर अच्छा मूव डाउन साइड को अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट टारगेट ये रह सकता है 87.84 का। तो और उसके बाद ब्रेक होता है तो ये लेवल रहेगा 87.45, और इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 87.21 हमारा रहेगा। तो ये हमारे डाउन साइड के लिए रहेगा। ऊपर की तरफ के लिए आप यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है 88.41 के ऊपर, तो यहाँ पर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 88.71 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 89.11 रहेगा, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 89.53 रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर ये हमारा अगला टारगेट भी अचीव होने वाला है। वीडियो को बनाते बनाते ही 2 टारगेट अचीव हो गए ऑलमोस्ट यहाँ पर। चलिए अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं। वैसे ऊपर की ओर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेवल्स में आपको बता रहा हूँ 89.53, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 89.81। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 90.11, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 90.42 हमारा रह सकता है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपको डाउन साइड का एक और लेवल यहाँ पे नीचे दे देता हूँ, क्योंकि हमारे जो ये 2 लेवल्स वीडियो को बनाते बनाते ही अचीव हो गए। जब मैंने कहा कि एक्टिवेट हो गए हैं तो उसी टाइम ही हो गए। तो एक और नीचे का लेवल है 86.84 का।
यहाँ तक ये मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर 86.84 को भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 86.49 रह सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।